हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग इंजॉय कर रहे हो स्टडीज़ को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हुए, राइट। सो आज जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ये स्पेशल सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ किया आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से एक नया एफर्ट है एनटीए नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज। ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये फर्स्ट पेपर के लिए है। फॉर फर्स्ट पेपर आप लोगों को सभी को पता है कि फर्स्ट पेपर जो है बहुत मार्क स्कोरिंग है, ठीक है। तो जो मार्क स्कोरिंग चीज़ें हैं हमें उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पता लगें। तो हम आज जो ये वीडियो करने वाले हैं वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट मूव टू द टॉपिक। सो लर्नर एनटीए नेट जो है इसका आज हम कर रहे हैं पेपर 1। पेपर 1 में आता है सबसे पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखिए होता क्या है कि हमको आता सब है लेकिन हम क्या करते हैं इजी के चक्कर में उसको करते नहीं हैं, तो हमें उसको अच्छे से करना है। देखिए इसमें नॉर्मली आपका एज पर द नॉर्म्स 5 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, कि 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है, अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को देखोगे पिछले कुछ सालों में तो 5 से ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मार्क्स स्कोरिंग तो है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बेसिकली आपका टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड है, मतलब टीचिंग अलग है और एप्टीट्यूड अलग है। ये सिर्फ आपका चेक करता है कि आप किस तरह से पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले करेंगे हम एजुकेशन की बात। देखिए एजुकेशन जो है ये एक वाइड मीनिंग है, ठीक है। तो इसका एक प्रेशियस मीनिंग निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एनटीए नेट का जो आपका एग्ज़ाम है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस वाले पैटर्न में से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं होता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट क्वेश्चन, बट आपसे क्या किया जाता है, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, राइट। तो अब हम करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन का सबसे पहला होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, मतलब आप क्या करना चाहते हो, लर्निंग कराना चाहते हो किसको, अपने स्टूडेंट्स को। अब लर्निंग से क्या होगा जी, लर्निंग से उस स्टूडेंट के बिहेवियर में, उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाएगा। अगर उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है तो वो आपकी लर्निंग होती है, राइट। फिर आता है हमारा टीचिंग। अब टीचिंग क्या है, टीचिंग जो है आप कहोगे जी टीचिंग तो बहुत सिंपल है, हम लोग कर रहे हैं टीचिंग, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा वे है जिससे स्टूडेंट लर्न करता है, राइट। तो आपका आज का रोल क्या है, अगर हम मॉडर्न रोल ऑफ टीचर की बात करें तो ही एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उसका रोल है फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, फैसिलिटेटर का, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कुछ डेफिनेशंस करेंगे। एजुकेशन की बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें करनी है। सबसे पहली है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। मतलब क्या है कि एजुकेशन क्या है, एक ऐसी परफेक्शन है जो इंसान मनुष्य के अंदर पहले से ही है, ठीक। नेक्स्ट आता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखिए ये डेफिनेशन आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझनी होगी, बिकॉज क्या होता है एनटीए नेट का एग्ज़ाम के अंदर अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखोगे, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी डेफिनेशंस हैं उससे भी पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दिया है। आज के टाइम में बहुत कम पूछते हैं ये चीज़, बट आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कहा है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी कहते हैं एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेंट पार्ट्स। मतलब मनुष्य के अंदर, मैन के अंदर जो इनेंट पार्ट्स हैं, पावर जो है उसके अंदर पार्ट्स हैं, उनके बीच में क्या करना है, नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट।
तो वो क्या करता है, शिक्षा एक तरह से जो उसके अंदर इनेंट पावर होती हैं, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उनको डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जॉन डीवी का। जॉन डीवी जो है वो कहते हैं कि एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट। मनुष्य अपना इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है और फुलफिल करता है अपनी पॉसिबिलिटीज़ को। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं एजुकेशन की जो हमें करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अप्रोचेस की तरफ। सो डियर लर्नर्स, जो अप्रोचेस होती हैं एजुकेशन की या जो फिलॉसफी होती है, बोथ आर सेम। ठीक है, अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जितने भी एजुकेशनल एस्पेक्ट्स होती हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट बिलोंग्स टू एम ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मैथड्स, टीचर्स, टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिन्स, सभी के सभी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फिलॉसफी से। ऑलराइट, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, सो सबसे पहला हमने करना क्या है, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म से पहले भी एक चीज़ और करनी है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली आपका जो बेस होता है एजुकेशन का, तो इसमें बेसिकली आते हैं आपके 3 चीज़ें आती हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले आती है हमारी वाई, हाउ और व्हाट। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है। ठीक है, तो वाई क्या होता है, वाई का मतलब होता है कि कैसे करना, क्यों करना है हमें। अब क्यों करना है ये हमारी बेस्ड होती है किसके ऊपर, ये हमारी बेस्ड होती है फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, कैसे करेंगे ये हमारी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, और क्या करेंगे वो हमारा होता है सोशलॉजी के ऊपर बेस्ड। तो बेसिकली होता क्या है, इन तीनों के ऊपर ही आपका एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है। तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशलॉजी, ये तीनों की तीनों क्या करती हैं, हमारा एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार करती हैं एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है क्या, आइडियल। ठीक है, जैसे हम किसी को आइडियल मानते हैं, तो आइडियल किसको मानते हैं हम, जो हमें लगता है कि सुप्रीम है या जो बड़ा है। तो ये बेसिकली माइंड और सेल्फ की बात करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइंड और सेल्फ की जहाँ पर बात आती है वो होती है हमारी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है। तो यूनिवर्सल माइंड और गॉड जो होता है, बेसिकली भगवान की जहाँ पर बात की जाती है, यूनिवर्सल थिंग्स की जब बात करती है, सुप्रीम अथॉरिटी की बात की जाती है, तो वो हमारी फिलॉसफी कहलाती है, आइडियलिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम रियल नॉलेज की बात करते हैं जो माइंड से आती है। ठीक है, इसके मेन प्रोपोनेंट है फ्रॉबेल हो गया, कैंट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, है ना, और श्री औरबिंदो। नेक्स्ट मूव करते हैं नेचुरलिज्म के ऊपर। नेचुरलिज्म जो है आइडियलिज्म के अपोजिट है, क्योंकि देखो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म किसकी बात करता है, गॉड की, है ना, माइंड और सेल्फ की। जबकि जो नेचुरलिज्म है ये कहता है, ये बात करता है रियलिटी की, जो नेचर में है। मतलब नेचर जो है वो कहता है कि रियलिटी है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो रियल है। नेचर जो है अपने आप में ही पूरा है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो इस नेचर का ही पार्ट है। तो ये जो बेसिकली बात करता है, इम्फेसिस करता है, वो मैटर के ऊपर करता है। ठीक है, और फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर करता है। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने है, नेचुरल फोर्सेस जो हैं, नेचुरल मैटर जो है, नेचुरल लॉ जो है, वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, या वहाँ पर आइडियलिज्म में हम बात करते थे माइंड की, माइंड से हम नॉलेज को गेन करते हैं, लेकिन जो नेचुरलिज्म होता है इसके अंदर हम सेंसेस के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं गेटवे है। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं टैगोर है, रूसो है और हर्बर्ट स्पेंसर है।
नेक्स्ट आता है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस करना या एक्शन लेना। ये बेसिकली यूटिलिटी की बात करता है, मतलब जो भी आपके लिए इस वर्ड में जो भी आपके लिए यूजफुल है, वट एवर इज यूजफुल फॉर यू दैट इज गुड फॉर यू। मतलब जो आपके लिए अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आपके लिए बेस्ट है। तो वो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है उसकी बात करता है। इसमें यही होता है कि फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। मेजर जो फोकस होता है हमारा फैक्ट्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसकी जो मेन फोकस होता है वो एक्टिविटी होती है या डूइंग होती है। इसमें हम किसी वैल्यू को नहीं कंसीडर करते कि ये अच्छा है या बुरा है, नहीं, ठीक है, जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे लिए सही है। ठीक है, तो ट्रुथ जो होता है वो क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। जब जब आप काम करोगे तभी आपका ट्रुथ आपके लिए क्रिएट करेगा, मतलब ट्रुथ कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसमें। इसके मेन प्रोपोरेटर कौन है, प्रोपोनेंट्स, वो है जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है और मीड है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है हमारी जीन पियाजे और जे एस ब्रूनर ने दी है। बेसिकली ये क्या है, ये फिलॉसफी ना हो के ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। राइट, तो साइकोलॉजिकल थ्योरी का जो मेन एस्पेक्ट है वो यही है कि जो ये कहता है कि लर्निंग इन्वॉल्व एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेस एंड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज फॉर इटसेल्फ। खुद के लिए क्या कर रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बेसिकली। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये बिलीव करती है कि देयर आर डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग के दो वेस होते हैं, अकोमोडेशन और असिमिलेशन। अकोमोडेशन न्यू स्कीमा के लिए होता है और जो एसिमिलेशन होता है ये न्यू एक्सपीरियंस के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी ह्यूमनिज्म थ्योरी या ह्यूमनिज्म अप्रोच। नाम से ही पता लग रहा है ये किसकी बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। ये नॉर्मली किसकी बात करता है, ह्यूमैनिटी की। तो ये कहता है कि हमें एक ऐसा बैलेंस बना के चलना है लाइफ में, किसकी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की। तो क्यों, क्योंकि ह्यूमन क्या है, सेंटर है सभी एक्टिविटीज़ का और मेज़र करता है सारी एक्टिविटीज़ को। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, मनुष्य क्या है, सेंटर में है, मुख्य भूमिका किसकी है, मनुष्य की। तो ये बिलीव करते हैं कि किसकी बात करेंगे, ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए हम करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, म्यूचुअल टॉलरेंस की बात करते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये आती हैं हमारी ह्यूमनिज्म अप्रोच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है, इट्स बेसिकली अ सिग्निफिकेंट वे इन विच आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज आर गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। सेंसेस के थ्रू जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि ये सही है या गलत है, वो रैशनलिज्म के अंदर आता है, सिग्निफिकेंट वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म भी अगेन एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो हमारी थॉर्नडाइक ने दी है, E.L. थॉर्नडाइक ने। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा बिहेवियर होता है, मनुष्य का जो बिहेवियर है वही उसको लर्न कराता है, वही उसको सिखाता है। ठीक है, तो ये मान के चलता है कि लर्नर जो है पैसिव ऑर्गेनाइजेशन है, पैसिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसकी हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है। अब कंडीशनिंग हम जो करते हैं बेसिकली दो तरह से करते हैं। ठीक है, वो उसने थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसमें आता है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि हम क्या करना है, अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या कहता है, हमें रिपीट करना है। सो रिपीट करने से क्या होता है, रिपीटेशन जब हम करते हैं
रिपीटेशन से क्या होता है, हमारा स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स होता है उनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि ये इस प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस होता है। बेसिकली ये प्लेजर और पेन थ्योरी इसके अंदर आती है। प्लेजर और पेन मतलब जितना ज़्यादा आप दर्द लेते हो उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलती है, ठीक है। प्लेजर एंड पेन थ्योरी करता है, ये की बात करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्लेक्टिकल फिलॉसफी। इक्लेक्टिकल फिलॉसफी इज नथिंग बट यू कैन से इट्स अ फ्यूजन ऑफ नॉलेज। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फ्यूज़न ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब क्या है कि जो जितनी हमारी एजुकेशनल फ़िलॉसफी होती है, एजुकेशनल फ़िलॉसफी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशनल फ़िलॉसफी, ये सारे जितने भी हमारे गुड आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, या हमारे जो वेरियस फ़िलॉसफी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनकी जो मुख्य सिद्धांत हैं, ये उनको कंसीडर करता है। इक्लेक्टिक का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ कॉम्बिनेट करना, कुछ अच्छा निकालना। तो जिस जिस फिलॉसफी में जो जो अच्छी चीज़ें कही गई हैं वो इसके अंदर निकाली जाती हैं, ठीक है। तो ये इक्लेक्टिक फिलॉसफी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हम आपको बेसिक जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है हम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तो हम उनकी भी बात करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।